स्ट्रेस का कितना रोल है वेट लूज करने में या वेट गेन करने में? स्ट्रेस का रोल वेट लूज क्या, वेट गेन क्या, आपके पूरे हेल्थ इफेक्ट पे आता है। डायबिटीज क्या, हाइपरटेंशन क्या, इवन के स्टमक पे भी आता है। सॉल्ट और शुगर का कंपैरिजन किया जाए तो किसकी कंजप्शन ज्यादा हार्मफुल हो सकती है एक ह्यूमन बॉडी के लिए? दोनों इक्वल है। एक नहीं ब्रेकआउट्स करती है, का वेट गेन कराती है। ट्रू कि शुगर से ही डायबिटीज होती है? बिल्कुल भी नहीं। डायबिटीज की मेन वजह हमारे पास आता है कार्ब्स, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। आजकल कुछ डॉक्टर्स रोटी बंद करते हैं, चावल नहीं खाने, फिर खाए क्या इंसान? अगर तो पिगमेंटेशन लॉस करनी है, हेयर फॉल करना है, बोन्स वीक करनी है तो रोक। क्या हम लोग एक महीने में हेल्दी डाइट लेके 5 kgs तक एटलीस्ट अपना वेट कम कर सकते हैं? हमारा सर्वाइवल क्या है? जस्ट फूड। उसी को क्रैश वे में ले जाते हैं, ये क्रैश डाइट की कंजप्शन करते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू भी नहीं है ना, तो वो भी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। फेयर कलर है वो भी आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा। कि नेल्स हैं, हेयर्स हैं, उन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। बच्चों को लंच देने के लिए प्रोसेस्ड फूड दे देते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दे सकते हैं। बच्चों की हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? कि अभी उनके ऑर्गन्स वर्किंग में आ रहे हैं, आप उनको बैड जो फूड हैबिट्स पे लगा रही हैं, तो वो उनके जब स्टमक जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं पड़ेगा तो उनका एनर्जी लेवल डाउन से डाउन जाता रहेगा। कुछ लोग होते हैं मार्केट में अपना चूरन बेचने के लिए, वो लोग ऑयल्स दे रहे होते हैं कि ये आपका फैट बर्न हो जाएगा, आप हफ्ते में फर्क देखेंगे, आप महीने में फर्क देखेंगे। ऑयल जो है वो जस्ट एज अ मसाजर अगर आप यूज कर रहे हैं, वो आपकी स्किन टाइटनिंग कर रहा है। एयर फ्रायर कैंसर भी कॉज कर देते। उसको यूज करने से कैंसर वेव्स आ रही होती है। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर रमशा मौजूद हैं जो कि एक डाइटिशियन है। उनसे हम जानेंगे कि सिर्फ 30 दिन में 5 किलो वेट कैसे कम किया जा सकता है, और क्या चीनी से डायबिटीज हो सकती है, और क्या एक फ्रेंच फ्राइज एक सिगरेट के बराबर है। ये सब जानने के लिए आज का पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रमशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रमशा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो एक मिसकॉन्सेप्ट है, सब लोग अपने घर में खुद ही हकीम बने होते हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि डाइटिशियन का कितना रोल है हमारी सोसाइटी में और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कह सकते हैं जो आजकल चल रहा है कि डाइटिशियन का क्या रोल है। ठीक है, डाइटिशियन बेसिकली आपको इसमें हम डाइट के मुताबिक आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, हमने उनका डाइट के रिलेटेड उनको सोल्व करना है, जिसमें ना हमारे पास कोई ड्रग आ रही, ना ही हम किसी तरह के कोई हकीम टोटके वगैरह इन्वॉल्व करें। किसी भी तरह का कोई टोटका इन्वॉल्व नहीं है। हमने प्रॉपरली जो अल्लाह ताला के दिए हुए फूड हैं, हमने उसको यूज़ करके अपना मुकम्मल तौर पर इलाज करना है। नेचुरल फूड। जी, नेचुरल फूड्स। दूसरी तरफ सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये आती है कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन को सेम समझा जाता है, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, डाइटिशियन जो है वो एक सर्टिफाइड डाइटिशियन होती है। ठीक है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होता है। ठीक है, वो एक डिग्री लेके जो है आप लाइक सर्टिफिकेशन लेते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू न्यूट्रिशनिस्ट। जब आप डाइटिशियन, ऑब्वियसली जब आप अपनी अच्छी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन आपका न्यूट्रिशनिस्ट ऑटोमेटिकली साथ लगता है। ठीक है, बाकी जो हम बाकी जगह पे बात करें, जो हमारे पास फिटनेस ट्रेनर होते हैं, वो उनके डिप्लोमाज होते हैं, वो करने होते हैं, देन वो फर्दर न्यूट्रिशनिस्ट या फिटनेस ट्रेनर कहलाते हैं। ओके। अच्छा, न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन विद टाइम हमारा कैसे चेंज हुआ? क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे सुनने में आता है वाटर डाइट थी, फिर एग डाइट आ गई, कीटो और लाइक डिफरेंट डाइट्स डिफरेंट आजकल डाइट्स आ गई। बहुत ज़्यादा जी, ट्रेंडिंग में है या लोग फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो एक तो मुझे ये बताएं कि इन डाइट्स को अगर फॉलो करे इंसान तो उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं और क्या-क्या उसको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ प्रॉब्लम सकती हैं? सबसे मेन चीज़, जो मेन फैक्टर आता है ना हमारा मेन, आप अपनी बॉडी को कोई भी फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स बैक आता ही आता है। सबसे मेन फैक्टर है कि आप फूड कौन सा कंजप्शन कर रहे हैं, किस तरह की कंजप्शन कर रहे हैं। अब एक पर्सन है वो डेली बेस पे जंक फूड ले रहा है और उसको कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। ठीक है, ये ओवरलिंक करती हैं चीज़ें। सेम एज इट आप डिफरेंट तरह की डाइट जो भी है चल रही है, वाटर डाइट से लेके वन डे अ मील जो डाइट चल रही है, कीटो डाइट चल रही है, फर्दर चलते चलते डिफरेंट तरह की हमारे पास डाइट्स आती हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी साथ आते हैं। ओके। तो एक तो हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट आया हुआ है ना कि लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि वो एक्चुअल में मोटे हो रहे हैं या उनको ब्लोटिंग है।
तो बेसिकली ब्लोटिंग होती क्यों है? क्योंकि नॉर्मली आजकल अगर देखा जाए तो हर दूसरे बंदे को ब्लोटिंग का ही ब्लोटिंग मसला है, वाली ठीक है? तो एक तो ब्लोटिंग होती क्यों है, और दूसरा ये कि इसका सोल्यूशन क्या है अगर किसी को ब्लोटिंग हो रही है तो? ठीक है। सबसे मेन चीज़, अब हमारे पास ना फैक्टर इस तरह के आते हैं कि उनका ईटिंग पैटर्न क्या है, ठीक है? ईटिंग पैटर्न के साथ साथ ब्लोटिंग का मेन पर्पस है कि आप किस तरह का फूड कंजप्शन कर रहे हैं, उसमें हाइजेनिक फूड प्रोसेसिंग किस तरह का, उस फूड को कुक किस तरह आप कर रहे हैं, ठीक है? आपका फूड लेने की कंजप्शन का जो पैटर्न है वो क्या है, ठीक है? ओके। अब एज कम्पेयर टू देखा जाए, अगर मोस्टली जो है हमारे यहाँ पे ना एक रूल चलता है कि एम्प्टी स्टमक आपने लेमन स्क्वीज करके आपने लूकवार्म पानी, वाटर में जी जी लेना है, जी तो जी। पानी कंजप्शन करनी है। किसी किसी को वो बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, किसी के लिए वो जो है ब्लोटिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है? आपको ओके डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, ऑब्वियसली जब आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो तो माइंड पे स्ट्रेस भी ऑलरेडी इंक्रीज होता ही होता है। ओके। अच्छा, नॉर्मली वैसे पर डे इंसान को कितना वाटर इनटेक लेना चाहिए? एक पहली चीज़ तो ये है कि एज अ डाइटिशियन अगर बात की जाए तो आपके वेट के लिहाज से, आपके हाइट के लिहाज से देखा जाए कि आपको कितना वेट के अकॉर्डिंग कितनी पानी की कंजप्शन करनी चाहिए पर डे ओके के लिहाज से, ठीक है? जी। अगर हम नॉर्मली बात करें, हर किसी, अब किडनी का फैक्टर है उसमें आपका ये मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है एंड एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन है वो आराम से 8 से 11 गिलास पानी तो ले सकता है ईजिली। खास तौर पे सर्दियों में हमारी पानी की कंजप्शन बहुत बुरी तरह से बहुत होती कम है, होती है, कम होती इवन है, कि प्यास नहीं लगती तो लोग इग्नोर कर रहे होते इग्नोर हैं कर पानी देते पीना। हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंट डेफिशिएंसीज, डायरिया होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन जो है सबसे मेन चीज़ वो होना शुरू हो जाता है। हम्म। आप लाइक आपके जो कॉन्स्टिपेशन है दैट इज द मेन रीजन ऑफ इंक्रीजिंग वेट, ओके। जिससे मैक्सिमम 3 to 5 kg आराम से इंक्रीज हो रहा है, और वो दोबारा लाइक डाउन में नहीं जाता कि हम कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव हो जाएगी और ठीक हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर कम भी होगा तो 1 kg कम होगा। ओके। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है फिर? इसका सोल्यूशन ये है कि आप जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक हुई है, आप खुद को सॉफ्ट डाइट पे रखें 2 दिन। आप दलिया पे रखें, खुद को खिचड़ी पे रखें, ठीक है? प्रॉपर तरीके से ओट्स मील पे रखें, अपने बॉडी को अच्छी तरह क्लींस आउट करें। आप कैरेट जूस लेके, बीटरूट जूस लेके जैसे ही क्लींस आउट हो जाते हैं तो अपने जो फिटनेस पे मुकम्मल तौर पे ध्यान दें ताकि आपका वेट अपनी जगह पे दोबारा वापस आ जाए। ओके। अच्छा, स्ट्रेस का कितना रोल है वेट लूज करने में या वेट गेन करने में? स्ट्रेस का रोल वेट लूज क्या, वेट गेन क्या, आपके पूरे हेल्थ इफेक्ट पे आता है। अब डायबिटीज़ क्या, हाइपरटेंशन क्या, इवन के स्टमक पे भी आता है, ठीक है? तो स्ट्रेस में कुछ ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं जिसकी वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है? कुछ जो है वो स्ट्रेस में उनके अंदर खाना नहीं जाता, उनका दिल ही नहीं करता, वो फूड कंजप्शन की तरफ आते ही नहीं है, तो जिनकी वजह से उनका वेट लूज होना शुरू हो जाता है, जो कि अंडर वेट में चला जाता है, ठीक है? जिनको गेन करने की ज़रूरत हो जाती है। सेम एज इट अगर आप देखें हाइपरटेंशन का कोई भी आपका पेशेंट है, आपका उनका जो है ब्लड प्रेशर जो है शूट आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? सेम एज इट आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उन पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने जो बात की है कि लोग स्ट्रेस ईटिंग जो करते हैं, तो आई नो समवन जो लिटरली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना एक उन्होंने कंफर्ट ढूंढा हुआ है कि हाँ ठीक है, अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है एक चीज़ को, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर कहीं खाने चली जाती हूँ या कुछ इस तरह का कर लेती हूँ। तो फिर इस मतलब हम लोग खाने की डिस्ट्रैक्शन के अलावा कोई और डिस्ट्रैक्शन क्या कर सकते हैं? मतलब हम लोग स्ट्रेस में सिर्फ खाने का ही क्यों सोच रहे होते हैं? बेसिकली ये खाने का सोचने की बात नहीं, ये आपकी माइंड थिंकिंग में आती है, ओके। साइकोलॉजिकली ये आता है। अब साइकोलॉजी का मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है। लाइक आप कभी रेस्टोरेंट में जाएंगे, उन्होंने येलो कलर का जो है थीम रखा होता है, ठीक है? लाइट्स डिम की होती हैं, ठीक है? म्यूजिक चल रहा होता है। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है। आपके पास कोई रेस्टोरेंट में आ रहा है, ठीक है, डिम लाइट्स में, और जो येलो कलरिंग ज़्यादा अपीलिंग है एज कम्पेयर टू इफ यू आर फोकसिंग ऑन द मैकडोनल्ड जिसमें रेड और येलो का रखा हुआ है उन्होंने। मेनली इसका ये होता है कि ये हमारे कलर अपीलिंग होते हैं और हमें फूड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब कुछ जो लोग होते हैं उनको जब स्ट्रेस फील होता है वो वॉक को प्रेफर देते हैं, ठीक है? कुछ जो है वो बुक रीडिंग की तरफ, जो उनका फेवरेट काम होता है, ठीक है? और कुछ जो है वो उनका माइंड में होता है कि हम बाहर का कुछ अच्छा खाएंगे, हमारा मूड अच्छा हो जाएगा। तो वो स्ट्रेस ईटिंग ओवरकम जो है करने की बजाय ना आप इंक्रीज करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग जब गेन कर रहे होते हैं तो उनका जो फैट होता है वो डिफरेंट जगह पे स्टोर हो रहा होता है। मतलब आप देख लें, किसी का आर्म्स पे हुआ होता है, किसी का सिर्फ बेली पे हुआ होता है, किसी का थाइस पे हुआ होता है। तो ये क्यों होता है? मतलब सिर्फ एक ही जगह पे फैट स्टोर होना, क्या मतलब ये किसी बीमारी की भी अलामत होती है इसमें कुछ? नहीं, बीमारी की अलामत नहीं होती। जब आप वेट गेन कर रहे होते हैं,
ठीक है, आप उसके साथ मोस्टली जो लोग हैं, जो वुमेन्स हैं या जिनकी थिंकिंग है कि हम सिर्फ खाना खाएंगे और वेट गेन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम वेट लूज में एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं ना, तो हमें वेट गेन में भी करनी पड़ती है। ओके ठीक है, ताकि हम जो वो फैट गेन नहीं हो रहा था, वो मसल मैस गेन हो रहा होता है। ठीक, ओके जब आप मुकम्मल तौर पे साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं तो वो आपका अच्छे से वेट गेन होता है, जो कि फिर डाउन नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि लोग जो होते हैं वो अपनी डिस्ट्रैक्शन ढूँढ लेते हैं कि उन्होंने अगर अपना मूड ठीक करना है तो उन्होंने अपनी डिस्ट्रैक्शन ढूँढी हुई है कि ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रेस ईटिंग करनी है, हम लोग कुछ अच्छा खाएँगे, हमारा मूड मूड अच्छा हो अच्छा हो जाएगा, ठीक जाएगा। है। अब अगर मूड अच्छे की बात हो ही रही है, तो आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपके मूड स्विंग्स की वजह से या आपके सैड डेज़ में स्पेशली गर्ल्स को, ठीक है, तो उनको क्रेविंग होती है मीठे की। मीठी। तो क्या हमारी बॉडी हमें कुछ और सिग्नल दे रही होती है जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, शायद हमें कुछ मीठा खाना है, मीठा खा के हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हमारी क्रेविंग्स पूरी होंगी? ये बेसिकली ना मोस्टली जो हमारे पास क्लाइंट आता है उनका ये होता है कि हमें खाना खाने के बाद ना कुछ मीठा कुछ चाहिए। मीठा, ठीक है, एग्ज़ैक्टली। कुछ और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान जो होता है ना, उनको चाहिए होती है, क्रेविंग्स हो रही होती हैं। ठीक है, एक तो ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि उनको कहते हैं कि चॉकलेट की कंजप्शन करनी होती है। ठीक है, दूसरी जो अगर हम माइंड की बात करें ना, तो इसमें मेन फैक्टर ये आता है कि आप जो भी लाइक आपकी हैबिट्स में आ गया है ना, आप उसको कंजप्शन करते हो। दूसरी चीज़, आपकी ना कैलोरीज आपकी बॉडी के लिहाज से पूरी आपकी बॉडी को नहीं मिल रही होती, जिसकी हुँ, वजह से आपको डिफरेंट तरह की क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं। ओके। अच्छा, अगर मीठे की बात की जाए या नमकीन की, मतलब अगर सॉल्ट और शुगर का कंपैरिज़न किया जाए, तो किसकी कंज़प्शन ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है एक ह्यूमन बॉडी के लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए सॉल्ट और शुगर में से देखा जाए, तो अगर देखा जाए इक्वल दोनों है, दोनों हुँ, हुँ। इक्वल है, लेकिन मैं ज़्यादा शुगर को कहूँगी। ओके, शुगर तो को तो वैसे भी व्हाइट पॉइज़न कहा जाता है। जी बिल्कुल, वो एक्नी करती है, एक्नी ब्रेकआउट्स करती है। ठीक है, आपका वेट गेन कराती है, डिफरेंट तरह के लाइक हार्मोन्स इशू कॉज हुँ, हुँ। कराती है। अगर हम सॉल्ट के भी सेम हैबिट है, लेकिन मैं ज़्यादा शुगर को कहूँगी। ओके। अच्छा, शुगर का एक ये भी कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि शुगर से डायबिटीज़ होती है, तो इज़ दैट ट्रू कि शुगर से ही डायबिटीज़ होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर शुगर लाइक डायबिटीज़ की क्या वजह है? डायबिटीज़ की मेन वजह हमारे पास आता है कार्ब्स, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। ओके। ठीक है, अब हमारे नेचुरली जो लिवर में हमारा प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। हुँ, इंसुलिन जो मेन चीज़ है, वो हमारी कार्ब्स की डाइजेशन करती है। ठीक है, उसको ठीक है। ब्रेकआउट करती है, उसको डाइजेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, जब हमारे पास इंसुलिन ही नहीं बनेगी, ठीक है, या इनसफिशिएंट बनेगी, देन हमें डायबिटीज़ होती है। अब कार्ब्स में हम इसमें मेन फैक्टर आता है, हम कार्ब्स किस तरह के ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हम बेकरी प्रोडक्ट से कार्ब्स ले रहे हैं, या फिर हम घर में ज्वार की रोटी ले रहे हैं। ठीक है, ओके। तो जो हम डायबिटीज़ की अगर बात करें, तो इसमें चीनी का किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, कार्ब से है। आप बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ आएँ, जो कि नेचुरली है, जिसमें हमारे पास पोरिज भी आते हैं, डिफरेंट तरह के ओट्स ठीक जो है। आते हैं। ठीक है, और जो जैसे कि हम वाइट आटे को उनको अवॉइड करवा के गंदम के आटे की तरफ लेके हुँ, जाएँ, हुँ, वो हुँ। भी एक पोर्शन साइज़ में कंट्रोल करवाएँ। ओके। अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं, देन उनकी इंसुलिन के साथ जो है कार्ब्स को मेंटेन करके दिया जाए, ताकि आपने देखा होगा कि अक्सर रात के वक़्त जब सोते हैं तो उनका सुबह ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक आया होता है। क्योंकि हुँ, वो रात को नेचुरली जो है क्या कहते हैं, आपका एक तो आपके रेस्टिंग मोड पे होते हैं, ठीक है, स्लीपिंग साइकिल में। दूसरी चीज़ ये आती है कि कार्ब्स जो हैं, आप रात को जब हैवी कार्ब्स लेके सो रहे हैं, वो भी आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, बैड कार्ब्स की तरह कंज्यूम कर रहे हैं, तो सुबह जब उठते हैं ऑलरेडी आपके ब्लड शुगर लेवल हाई हो आता है। ओके। अच्छा, अगर ये शुगर की हम लोगों ने बात कर ही ली है, तो सॉल्ट आपने कहा है कि हुँ, वो लेस हार्मफुल होता है एज़ हुँ, कम्पेयर टू शुगर, शुगर, ठीक है? बट सॉल्ट की भी आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है आयोडीन सॉल्ट आयोडीन और सॉल्ट। एक होता है पिंक हुँ, सॉल्ट। तो इन दोनों में से बेनिफिशियल कौन-सा है? बेनिफि पहले तो एक चीज़ इसमें इक्विवेलेंट जो है, वो आता है कि दोनों हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है? ओके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बेनिफिशियल देखा जाए ना, आजकल जो थायरॉइड के जो होते हैं ना पेशेंट, उनके लिए आयोडीन बहुत नेसेसिटी होता है, ठीक ओके। है? और दूसरी अगर हिमालय सॉल्ट की बात करें, वो भी
गुड है। आपने लाइक बहुत से आजकल फैक्टर चल रहे हैं कि हिमालय सोल्ट को कंजप्शन की जाए। अगर हम ORS की बात करें ना, तो ORS की कंजप्शन मोस्टली हमारे पास ये आते हैं क्लाइंट्स जिनको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, डायरिया होते हैं। वो ये लोग होते हैं जो सुबह जॉब के लिए निकलते हैं और रात को घर वापस आते हैं, उनकी वाटर कंजप्शन अच्छी नहीं होती। अगर वो ORS इस्तेमाल करें तो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। वाटर की क्वांटिटी उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देती ORS की वजह से। तो ORS का अगर हम अल्टरनेट देखा जाए तो हमारे पास हिमालय सोल्ट आता है। अगर हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करके कंज्यूम करें तो वो भी हमें डायरिया से प्रिवेंट करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब लोग जो वेट लूज कर रहे होते हैं, ठीक है, अब वो ऑल्टरनेट ढूंढते हैं कि उनको शुगर के बजाय वो यूज़ कर रहे होते हैं ब्राउन शुगर, ठीक है, नॉर्मल ब्रेड की जगह यूज़ कर रहे होते हैं ब्राउन ब्रेड। ऐसे ही डाइट कोक भी आ जाती है और लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं। डाइट में अपनी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इज़ इट एक्चुअली बेनिफिशियल? उससे कोई फ़र्क पड़ता है? अगर हम ब्राउन शुगर की बात करें ना, एक चीज़ तो क्लियर है, जो शुगर है वो शुगर है, ओके। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक हमारे पास नेचुरली बेनिफिट आता है कि नेचुरल चीज़ में और प्रोसेस चीज़ जो हमारे पास आ रही है उसमें बहुत फ़र्क होता है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप गुड़ देख लें, शक्कर देख लें और चीनी का कंपेयर करें, तो दोनों में अगर हम गुड़ के बेनिफिट्स देखें तो वो हमारी बॉडी को थर्मल एनर्जी भी देती है एज़ कम्पेयर टू शुगर। ठीक है, आप अगर आप कोई ऐसा क्लाइंट है जो बहुत एडिक्टेड है इन चीज़ों का, आप उसको स्विच करें ब्राउन शुगर पे, ब्राउन शुगर से स्टीविया पे आप आगे उसको छुड़वा दें, ठीक है। देन सेम एज इट अगर हम ब्राउन ब्रेड की बात करें और वाइट ब्रेड की बात करें, वाइट ब्रेड में कार्ब्स मैंने ऑलरेडी बताया है कि गुड कार्ब्स नहीं होते हैं उसमें एज़ कम्पेयर टू ब्राउन ब्रेड, ठीक है। इस तरह हम और भी बहुत सी ब्रेड आती है, मल्टीग्रेन आती है, ठीक है। इस तरह करके आप उसको उस पर स्विच करवा दें, ठीक है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा प्रमोट की जाती है वो चपाती की जाती है, क्योंकि वो इजी अवेलेबल। और हमारे जो देसी फूड कंजप्शन में ये चीज़ आती है कि हम लोग कुछ भी खा लें ना, फिर भी हमारे माइंडसेट में हमारी साइकी होती है हमने घर जाकर रोटी खानी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और ये चलता है। तो इसीलिए आप ब्राउन ब्रेड की जगह अगर हम देसी प्रेफरेंस के साथ अगर आपके पास कोई आता तो आप उसको चपाती ही रिकमेंड करें। ऑल राइट। अच्छा, ये जो आपने स्टीविया की बात की है, तो क्या शुगर के ऑल्टरनेट आप स्टीविया यूज़ कर सकते हो? इज़ इट लाइक लेस हार्मफुल या फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता? साइड इफ़ेक्ट अगर एक चीज़ ना आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो नेचरली है, उसकी एक लिमिट में यूज़ करना बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो अगर आप उसकी कंजप्शन इंक्रीज़ कर देते हैं ना, तो वो आपके लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। सेम एज इट स्टीविया, उसके कोई खास लाइक अगर आप 1 to 2 लाइक साशे उसके ले रहे हैं, डेट्स फाइन। अगर उसकी ओवर कंजप्शन कर रहे हैं ना, उसमें ना जो स्टीवियोसिस एक होता है प्रेजेंट, जो कि आपकी ना जो माइक्रोबियोटा इंटेस्टाइनल सेल होते हैं ना, उसको जाके इफेक्ट करता है, जिसमें आपके इंटेस्टाइनल इशू आना शुरू हो जाते हैं अगर आप उसकी ओवर कंजप्शन करते हैं या ज़्यादा कंजप्शन करना शुरू कर देते हैं तो। ठीक है, मतलब तो किस एज में ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्टीविया? जी। एक तो मैं मेन चीज़ कहूँगी, जो डायबिटिक होता है ना, आप चाहे वो 14 एज के बाद है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है 40 एज के बाद। जी, ठीक है। अब तो जो हमारी फूड कंजप्शन हमारे एडोलेसेंट्स की चल रही हैं, ठीक है, अडल्टहुड की चल रही हैं, तो वो उनका तो हमारा तो मेटाबॉलिज्म सामने, हमने खाना है तो चलना है, अगर नहीं खाना तो नहीं चलेंगे। क्यों? आप एक चीज़ इसमें आती है कि एक जो पर्सन है उसने काउ मिल्क कंज्यूम किया हुआ है, ठीक है, जो कि प्योर था, जो कि उसने 18-19 ईयर्स तक कंज्यूम किया है, वो उसकी बॉडी में अच्छे से स्टोर हुआ है। तो वो आगे जाके जब वो 30s में जाएगा, 40s में जाएगा, उसको इतने प्रॉब्लम नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू जो फॉर्मूला मिल्क पे चल रहे हैं या बाकी जितने भी मिल्क कंजप्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह ये फैक्टर आते हैं कि आपने डाइट किस तरह की कंज्यूम की हुई है, तो आपको किस तरह पे आपका मतलब कि इम्यून सिस्टम इसमें मैटर करता है। ऑल राइट। अच्छा, आजकल कुछ डॉक्टर्स जो सोशल मीडिया पे या टीवी पे आते हैं तो वो कहते हैं कि रोटी बंद कर दें, चावल नहीं खाने। तो क्या मतलब फिर खाए क्या इंसान? हर चीज़ तो वो बंद कर देते हैं, तो फिर क्या खाना चाहिए? आप मुझे बताएं कि क्या वाकई इन सब चीज़ों को रोक देना चाहिए? अगर तो पिगमेंटेशन लॉस करनी है, हेयर फॉल करना है, ठीक है, बोन्स वीक करनी है, तो रोक दें, मेरी तरफ से रोक दें। इस तरह लाइक मैं नहीं कभी भी कहूँगी कि आप कभी रिकमेंड नहीं करेंगी कि recommend राइस छोड़ें, या आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, बट बिल्कुल। एटलीस्ट लाइक पूरी तरह से क्विट नहीं कर सकते हम देखिए, लोग। आप
हम लोग जो देसी हैं वो अपने एक चपाती पे गुजारा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी फूड कंजप्शन कुछ भी नहीं है। आपने शाम को घर जाना है, चपाती लेनी है, सुबह से निकल के आ रहे हैं, चपाती लेनी है। जब आपका एक मेन सोर्स है उसको आप प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, तो आपको कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये चपाती की आप बात कर रही हैं, तो हमारे अगर देसी हाउस होल्ड की बात की जाए तो हम लोग देसी घी बहुत यूज़ किया जी। जाता है, चाहे वो रोटी पे लगना हो या हंडिया वगैरह में डलना हो, ठीक है। एक तो वैसे ऑयल भी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, बट देसी घी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक आम इंसान को कितना घी अपने डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए? वीकली करना चाहिए या डेली भी कर सकते हैं? डेली अगर देखिए, अगर किसी की हैबिट ऐसे डेवलप हुई हुई है ना, आपने कभी भी अपनी हैबिट को हम छोड़ने का नहीं कहेंगे, आप उसको ओवरकम करें, ठीक है। ओके। अगर कोई एक पर्सन है वो उसके लाइक उसको है कि मैंने पराठा लेके ही जाना है, मतलब साथ लेके जाना है, या मैंने सुबह खा के ही निकलना है, तो उसको चाहिए कि 1 टेबल स्पून ओनली यूज़ करे। अगर ज़्यादा उसका एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा है, अब इसमें मेल की एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ओके। ठीक है। तो उनके एनर्जी कंजप्शन के लिहाज से ये चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं, ठीक है। सही। अगर आप पराठा कंजप्शन कर रहे हैं, तो आप अगर बना रहे हैं तो उसको वन साइड लाइक एक साइड पे उसके आप 1 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करें। जो आप जैसे उसको टर्न लेंगे उस पर आप ना यूज़ करें। इस तरह करके आप अपने वेट को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस कर सकते हैं। ऑल राइट। और एक आजकल ये भी आ रहा है ना कि ग्लूटेन फ्री ब्रेड खानी है हमने, या ग्लूटेन फ्री ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। तो ग्लूटेन एक तो क्लियर करें कि है क्या चीज़ ठीक है। हमारी आवाम को, और दूसरा ये कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये कितना हार्मफुल है जो लोग बहुत अवॉइड करते हैं ग्लूटेन, स्पेशली जो लोग डाइट पे होते हैं। बेसिकली डाइट पे कभी भी अगर आपके पास हेल्दी पर्सन डाइट के लिए आ रहा है, आप उसको ग्लूटेन से डिनाई कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं। ग्लूटेन ब्रेड उनके लिए, ग्लूटेन फ्री ब्रेड उनके लिए रिकमेंड की जाती है जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, ठीक है। ग्लूटेन सेंसिटिविटी मतलब कि जो उनका एंजाइम है, ग्लूटेन के जो एंजाइम है जो डाइजेशन की तरफ लेके जाता है ना, वो बाय बर्थ हो सकता है, या लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी डिजीज़ की वजह से उनके जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं है, उस या फिर अगर प्रेजेंट भी है तो अपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है। वो जैसे ही वो ग्लूटेन फूड लेता है, ठीक है, तो वो उनके ना स्टमक में जो है पेन होना शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग, डायरिया होना शुरू हो जाता है, हाथों पे इचिंग होना शुरू हो जाती है, ओके। ठीक है। तो उनको, तो जो हेल्दी पर्सन है उनको इससे कभी भी डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है कि आप नॉर्मल चपाती से आप ग्लूटेन फ्री पे आ जाएं, बिल्कुल भी नहीं। जिनको ग्लूटेन जो सेंसिटिविटी है उनको चाहिए कि वो ग्लूटेन फ्री ब्रेड कंज्यूम करें। ठीक है। आजकल वैसे शादियों का जितना सीज़न चल रहा है तो सब लोग ना क्रैश डाइट पे आ जाते हैं। सबको होता है कि यार 1 महीना पहले मैंने ये स्पेसिफिकली मेरा गोल है, इतना वेट मैंने गिराना है, ठीक है। एक तो मुझे ये बताएं कि इससे क्या आगे जाके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है। और मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हमें हेल्दी चीज़ चाहिए, तो मतलब हम लोग डाइट करें तो हमारा हेल्दी ही हो और हम लोग को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। एक तो उसका भी बताएं कि क्या हम लोग 1 महीने में हेल्दी डाइट लेके 5 केजीज़ तक एटलीस्ट अपना वेट कम कर सकते हैं? अच्छा, इसमें आपने 2 क्वेश्चन आ गए। एक आ गया क्रैश डाइट से वेट लॉस, और एक आ गया हमारे पास हेल्दी वे में, एग्जैक्टली। ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं क्रैश डाइट की। क्रैश डाइट में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, 1 डे मील डाइट, ठीक है। देन हमारे पास आता है इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट, इस तरह करके डिफरेंट तरह की क्रैश डाइट आ रही है, एग डाइट आ रही है। आप इसको कंज्यूम करें, मैं कभी अवॉइड नहीं करूँगी, ना ही मैं मना करूँगी, लेकिन एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। जैसे ही आप अब एक फूड, हम लोग किस पे जी रहे हैं, हमारा सर्वाइवल क्या है, जस्ट फूड। अगर हम उसी को क्रैश वे में ले जाते हैं, ये क्रैश डाइट की कंजप्शन करते हैं, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू भी नहीं है ना, तो वो भी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी, ओके, ठीक है। आपका हेयर फॉल बहुत बुरी तरह होगा, आप एक अनीमिक पेशेंट हो जाएंगे जिसमें आयरन की कमी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेम एज इट आपके जो फेयर कलर है वो भी आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपके नेल्स हैं, हेयर्स हैं, उन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर हम हेल्दी वे में बात करें, 5 kg लूज करना इन अ मंथ कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। खुशी की बात आपने बता दी है, मतलब हर बंदा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपका जो हेल्दी वेट लूज है इन अ वीक 1 kg से 1.5 या 2 kg भी कह सकते हैं,
ओके। ठीक है। तो अगर आप मार्जिन रखें तो आपका आराम से 2 वीक में 4 kg डाउन हो रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग टास्क। ओके। अच्छा, जो लोग प्रोटीन इनटेक आप लोग जो रिकमेंड करते हैं जिनको कि प्रोटीन इनटेक ले लो या वेजिटेबल्स की इनटेक लेनी चाहिए डाइट में, ठीक है? तो एक तो मुझे ये बताएं कि प्रोटीन अगर कोई अंडा नहीं खाता तो वो अपना प्रोटीन कैसे और पूरा कर सकते हैं, ठीक है? वो सिर्फ चिकन फिश वगैरह पे ही रहे, क्योंकि फिश का लाइक हर सीजन थोड़ी ना होता है। तो उसका एक तो मुझे बताएं। दूसरा ये कि मुझे ये भी बताएं कि क्या प्रोटीन की इनटेक ज़्यादा लेना इंसान के लिए बेनिफिशियल है या वेजिटेबल्स की? अच्छा, प्रोटीन और वेजिटेबल्स, अगर मैं इसको दोनों चीज़ों को डिफरेंट करूँ ना, हम्म। तो ऑलरेडी लिटिल बिट प्रोटीन आपके वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होती है। ओके। ठीक है। अगर हम उसकी बात करें प्रोटीन की, जिसमें हमारे पास फिश आ रहे हैं, एग आ रहे हैं, मीट आ रहे हैं, तो इस तरह हमारे पास प्रोटीन दालों में भी प्रेजेंट है। ठीक है। ठीक है, आप उसमें से भी कंजप्शन कर सकती हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि प्रोटीन हमें ज़्यादा रखना चाहिए। कभी भी जो हेल्थी पर्सन है उसको अपने वेट के लिहाज से प्रोटीन मैनेज करके लें। ओवर कंजप्शन ना करें, फिर उनकी किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, ओके। किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है, डाइजेशन मुकम्मल तौर पे नहीं होती। ठीक है, तो एक प्रॉपर जो पोर्शन है ना, उस वे में आपने प्रोटीन की कंजप्शन करनी है। ठीक है, मतलब अगर आप एक डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लाइक अगर प्रॉपर भी डाइट फॉलो कर रहे हो, बेशक वो प्रोटीन की हो, वेजिटेबल्स की हो, या किसी भी चीज़ की हो, तो उसको ओवर कंजप्शन करना उस चीज़ की आपके लंग्स को भी डैमेज कर सकती है। डैमेज कर सकती है। इसमें एक मेन अवेयरनेस की बात ये आती है कि अगर आप कभी भी अपनी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से प्लान ले रहे हैं, उनसे मुकम्मल तौर पे पूछें आपकी क्या बॉडी की कैलोरीज आई हैं। ठीक है, अगर आप वेट इंक्रीज कर रही हैं तो आपने कितनी कैलोरीज जो है एडिशनल की है, अगर आप लॉस करी हैं तो कितनी आपने कैलोरीज माइनस की हैं। ठीक है, आप मुझे कितने % कार्ब्स दे रही हैं, कितने % मुझे फैट दे रही हैं, कितने % आप मुझे प्रोटीन दे रही हैं। ऑल राइट। ठीक है, हमेशा उस तरह के वे में नहीं चलना कि हमें बस प्लान मिल गया और हमने इसको फॉलो करना है। कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत सेहतमंद होते हैं, ठीक है? अगला बंदा कहते हैं भाई ये तो पहलवान है, मतलब इस ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो उस बेचारे में इतनी जान होती नहीं है, ठीक है? तो उस बंदे में क्या ऐसी डेफिशिएंसी होती है कि हम लोग देखने में तो वो लग रहा होता है कि सही सेहतमंद है, बट उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती? बेसिकली इसमें यह है कि आप लोग एक तो पहले इसमें ना माइंड गेम ये आती है कि आप उस पर्सन को कह कह के कि तुम हेल्दी हो, तुम हेल्दी हो, वो खाना पीना छोड़ देता है। ओके। दूसरी चीज़ ये आती है कि ऐसे पर्सन जो हमेशा जो एक तो पहली चीज़ जो आप जिनका ओबेसिटी में लोग आते हैं ना, उनको वो हमेशा लेथार्जी फील करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कहते हैं मोटापा बीमारियों की जड़ है, तो इसमें सेम एज इट ये चीज़ आती है। ठीक है, आपको डिजीनेस फील करते हैं। ठीक है, आपकी लाइट बॉडी होगी, आप लाइटली हर जगह मूव करेंगे। ओके। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन फैक्टर ये आता है। और दूसरी चीज़ कि इनके अंदर एक मेन चीज़ ये आती है कि ये जब फूड कंजप्शन नहीं करते हैं, इनमें आयरन लेवल बहुत लो होता है। विटामिन B12 B6 जो है ये न्यूट्रिएंट्स और ये इनको कंजप्शन करने की ज़रूरत होती है। ऑलराइट। वैसे अगर देखा जाए ना, तो अगर कंपेयर किया जाए, एक हेल्दी बंदा आपको दिख रहा है उसके कंपैरेटिवली, मुझे लगता है ऐसा, और ऐसा है भी आई गेस, कि जो दुबला पतला सा बंदा दिख रहा होगा ना उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक्टिव होता है और उसकी कभी आपने ये भी देखा होगा कि आप देखने को लगेगा कि वो इंसान कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल और परफेक्ट बहुत है, ज़्यादा खा रहे बहुत होते ज़्यादा होंगे खा लोग। रहा है, तो उनकी डाइजेशन लेवल भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म लेवल, क्योंकि जैसे चाहे वो रात के 1 बजे खाना खाए, उनका बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह डाइजेशन अच्छी हो रही है तो उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और वो एक्टिव भी होगा। ऑलराइट। अच्छा, मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे किया जाए? मेटाबॉलिज्म हमारे पास बाय नेचरली बहुत से स्पाइसेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आप अपने एक तो सबसे पहले जो अपने लिविंग स्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे लेनी है, कंजप्शन पैटर्न अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे पास स्पाइसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इस तरह जैसे सिनेमन है, ठीक है, फनल सीड्स आ जाती हैं, इस तरह करके उसको कंज्यूम किया जाए। ठीक है, और एक अमाउंट में कंज्यूम किया जाए, ओवर कंजप्शन ना की जाए, वो फिर आपके हेल्थ पे इफेक्ट होती है। नहीं, मतलब किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं या आप किसी भी चीज़ स्पेसिफिकली? में यूज़ कर सकते हैं। देखें, अगर आपने रात को सिनेमन सोक करके रखी है, आप सुबह उठें, उसको हल्का सा गर्म करें, ठीक है, आप उसको कंज्यूम करें। एक तो वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, आपका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। ऑलराइट। अच्छा, अगर हम लोग थोड़े लाइक बुजुर्गान की बात करें, ठीक है, तो एज के
हिसाब से क्या उनको भी अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका एज के हिसाब से मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो स्लो डाइजेशन जाता करता है। है। तो क्या उनको डाइट भी अपनी चेंज कर लेनी चाहिए? जी, करनी चाहिए, लास्ट में करनी चाहिए। अपना फूड कंज़प्शन पैटर्न अच्छा रखना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी की कंज़प्शन ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए, ठीक है? ओके। और जिसमें हमारे पास दूसरी तरफ आपने बहुत से जो क्लाइंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो है टाँगों में बहुत दर्द होता है, आर्थराइटिस के बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, तो इनके लिए नेसेसिटी होता है कि इनको जो मिल्क कंज़प्शन, योगर्ट कंज़प्शन अच्छी करनी चाहिए। ओके, ठीक है। और जो जो लोग जेनेटिक्स की तरफ से जिनका वेट गेन होते हैं और मतलब ऐसे बल्की बल्की से होते हैं, क्योंकि अगर देखें ख़ानदान के ख़ानदान मिसाल लेनी तो नहीं चाहिए, बट लोग जो होते हैं वो मशहूर हैं कि हाँ वो लोग खाते पीते लगते भी हैं, ठीक है। तो जो इस तरह के होते हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या ऐसे लोग भी जो जेनेटिकली इस तरह हेल्दी दिखते हैं, या तो वो भी क्या स्लिम हो सकते हैं अगर अपना डाइट कंट्रोल करें तो? बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें मेन चीज़ आती है कि आप उनके एक बॉडी फॉर्मेशन क्या है। लाइक एक तो होती है ना, लाइक उनकी बॉडी में आप उनके हाइट और वेट के लिहाज से जो चीज़ें आपको बेहतर लगती हैं आप वो ऐड करें। जब आपके पास एक क्लाइंट आता है ना, तो आप उससे पूछते हो कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या डिजीज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है? देन आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमारे फैमिली में है मोटापा, हम उनका मोटिवेशन लेवल ज़ीरो है, ठीक है, कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन ऐसे बहुत सी क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद है कि जो कर सकती हैं और अच्छे से कर सकती हैं। ऑल राइट। अच्छा, जो लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं हुँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो विद टाइम या फ्यूचर में कैसे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? विद टाइम देखें, इसमें सबसे मेन चीज़ है कि फिर वही बात आती है, इम्यूनिटी काम नहीं करेगी। आपके पास एक पर्सन आता है और ये बहुत से उनकी शिकायत होती है कि हम खाना सुबह का नहीं खाते क्योंकि हमने वज़न कम करना है। ये भी बहुत चलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सुबह का नाश्ता होता है वो आपकी एक एनर्जी कंजप्शन होती है, ठीक है? ऑल अगर राइट। आप अच्छा नाश्ता करके निकलते हैं तो एटलीस्ट उसको डाइजेशन में टाइम लगते लगते आपके जो लंच का टाइम हो जाता है, ठीक है? जो आपको डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रोवाइड करती हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पे जो चाइल्ड हैं उनके लिए ग्रोइंग एज है। हमारे मोस्टली जो यूथ है ना वो कंजप्शन नहीं करती, उनकी ग्रोइंग एज है। फिर वो आजकल देखा है कि बहुत से लाइक कहने वाले हैं कि हमारी हाइट नहीं बढ़ रही, ठीक है, हमें डिफरेंट तरह के हार्मोन्स इशू आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? यही मेन है कि मील कंजप्शन करनी नहीं है, ठीक है? ना ही लंच उनके कंजप्शन, हम स्कूल से घर जाके फिर खाना खाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है? तो उनके फिर जो ग्रोइंग हार्मोन है प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है? और ना ही उनके प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिजीजेज होना शुरू हो जाती हैं। अभी ये स्कूल गोइंग बच्चों की आपने बात की है, तो मदर्स होती हैं कि क्विक बच्चों को लंच देने के लिए प्रोसेस्ड फूड दे देते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दे सकते हैं, तो वो बच्चों की हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? उसमें ये आज सबसे पहले मेन चीज़ आती है हार्मफुल में। अगर बात की जाए टेट्रा पैक जूसेस, आपने कभी देखा है कि आप लाइक बच्चे हैं वो शादी पे रो रहे हैं, उनकी अम्मियाँ उनको हेल्दी मील की तरफ लाने के लिए वो जूसेस निकाल के पिला रही होती हैं, बिल्कुल। ठीक है? और ये एक मेन इम्पैक्ट करता है। देखें अभी उनके ऑर्गन्स वर्किंग में आ रहे हैं, ठीक है? प्रॉपर डेवलप होके अभी वर्किंग में आए हैं। आप उनको बैड जो फूड हैबिट्स पे लगा रही हैं, और जो फूड हैबिट्स पे पेरेंट्स लगाएंगे ऑब्वियसली उन्होंने उसी पे लगना है, ठीक है? तो वो उनके जब स्टमक जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं पड़ेगा तो उनका एनर्जी लेवल डाउन से डाउन जाता रहेगा। ऑल राइट। अच्छा, वैसे एक छोटे बच्चे को अगर बिल्कुल छोटी एज है तो उसको किस एज से हम लोग शुगर वगैरह यूज़ करवा सकते हैं? अच्छा, इसमें जो हमारे पास देखा जाए ना, सबसे पहले इन्फेंट आता है, जिनकी एज जो होती है 6 मंथ से बाद स्टार्ट होती है, ठीक है? जिसको आप सेरेलैक पे लगाते हैं, ठीक है? अगर देखा जाए ना, उनको हमने इस तरह के फूड की तरफ लगाना होता है जिनके कोई टेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम नहीं लगाते क्योंकि हम कहते हैं कि हम खुद खा के हमारे पास कोई टेस्ट नहीं आ रहा, हम इनको क्यों दें? तो हमें एज इट इनको जो है शुगर से उनको लिटिल बिट अवॉइड करें। अगर आप उनको दूध भी दे रही हैं तो कुछ माएँ होती हैं वो फीडर में चीनी शामिल करके देती हैं, ठीक है? उससे अवॉइड करवाएं। लेकिन जो सॉल्ट है, सॉल्ट से भी आप इंट्रोड्यूस करवाएं, ये नहीं कि नहीं करवाएं। शुगर से भी इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन म्यूचुअल रखें दोनों को, ओके। ठीक है? तो स्पेसिफिकली किस एज से? जो है अगर वीनिंग आपने स्टार्ट करवानी है ना, तो वो तो आपने 6 मंथ्स के बाद करवा देनी है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से मील दे रहे हैं कि लाइक अगर आप हेल्दी मील की बात कर रहे हैं ना, तो वो आपको 1.5 ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए, 1 ईयर से 1.5 से। ओके, ऑल राइट। अच्छा चलें, ये तो हो गई बच्चों की बात। अब आते हैं हम जो बेचारे अडल्ट हैं या Adult, फिर
थोड़े ज़्यादा हो गए हुए हैं, लाइक एज में 30s प्लस हो गए हैं, 40 प्लस, या कुछ लोग होते हैं जो 50s के बाद भी अपना वेट कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो लोग डाइट्स डिफरेंट डिफरेंट डाइटिशियन को फॉलो किए बगैर घर पे कर लेते हैं, ठीक है, तो जब वो वेट लॉस कर लेते हैं, फाइनली अपना एक गोल अचीव कर लेते हैं, लेकिन उनको क्या क्या चीज़ें आगे जाके उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि वो लोग अपने बाल उनके बिल्कुल झड़ रहे होते हैं, उनकी स्किन का प्रॉब्लम हो रहा होता है, ठीक है, और साथ में अगर देखा जाए तो कलर डिस्कलरेशन हो रही होती है उनको, जी। ठीक है, मतलब फेस पे पिगमेंटेशन वगैरह, ठीक है। तो उनको क्या चीज़ें ऐसे स्पेसिफिकली उनकी बॉडी में हिट कर जाती हैं जिससे उनको डेफिशिएंसी होती है इन चीज़ों की? सबसे मेन चीज़, वो हेल्दी वे में डाइट नहीं करते, ठीक है। उनका टारगेट होता है कि हमने 1 माह में 10 से 15 केजी लूज़ करना है, ठीक है, जो कि डिफरेंट डेफिशिएंसी तो कोज़ करता ही करता है, और वेट जो होता है ना वो दोबारा बाउंस बैक हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं आता। इन दी रिटर्न वो आपके ऊपर बैड इम्पैक्ट क्रिएट करके जाता है, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट तरह की डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट तरह के वो डाइट प्लान्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास देखा जाए तो वो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं, ग्रीन टी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारा वेट बस जल्दी से कम हो जाए। अगर देखा जाए तो वो आप पे बहुत गंदा इम्पैक्ट करता है, आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ पे बहुत गंदा इम्पैक्ट करता है। आप जब क्रैश डाइट से गुजरते हैं, उसके बाद आप वेट कम करके फूड कंजप्शन पैटर्न की तरफ आते हैं, आपका दोबारा खाना खाने को दिल नहीं करता, ठीक है। अगर आप खाते भी हैं ना तो आपका बहुत जल्दी पेट फुल हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टमक जो है प्रॉपर तरीके से खुद को एडजस्ट करने में टाइम लेगा। इस तरह वाटर डेफिशिएंसीज बहुत बुरी तरह हो जाती हैं, ठीक है, आपको डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स लगवानी पड़ती हैं, ड्रिप्स लगवानी पड़ती हैं, ठीक है। आपका जो हेल्थ पे जो चक्कर आना शुरू होना जिसको कहते हैं वो आने लग जाते हैं, ठीक है, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो इसको कोशिश करेंगे इसको मेंटेन वे में लेके चलें, क्रैश डाइट की तरफ ना जाएं। ठीक है। अच्छा, जो डॉक्टर्स इन सब चीज़ों के बाद, लाइक अगर कोई पेशेंट के पास जाता है और वो बताता है कि हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं, और वो उनको आगे से सप्लीमेंट्स या विटामिन्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो क्या मतलब वो ठीक है, रिकवर कर लेती हैं ये सब चीज़ें? देखें, एक चीज़ कभी भी आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगी। अब आप खाली एक चीज़ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अब ये भी नहीं पता कि आपका टाइम क्या है सप्लीमेंट्स का, ठीक है, आपने उसको किस तरह लेना है, ठीक है। मेन इसमें सबसे मेन फैक्टर आता है कि हमारे पास अगर मीट पड़ा है ना, हम उसके अब 5 या 10 मिनट के बाद क्या कर रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, हमारे उस मीट कंजप्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी आयरन कंजप्शन कर ही नहीं रहा, क्योंकि मिल्क और आयरन आपस में जो है वो लाइक ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को, ओके, ठीक है। अब आप इसी तरह सप्लीमेंट कोई भी आप ले लेते हैं ना, उसकी टाइमिंग का पता, ठीक है, और आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सुबह से लेके दोपहर तक खाना कुछ भी नहीं खा रहे, खाली सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो सप्लीमेंट को भी तो अपने जो स्पोर्ट के लिए कुछ फूड कंजप्शन चाहिए ना, तो खाली सप्लीमेंट काम नहीं करेंगे, अपने जो फूड कंजप्शन पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। ऑलराइट। अच्छा, ये जो जिम गोइंग होते हैं या जिम फ्रीक लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन शेक का, प्रोटीन पाउडर बेसिकली, और सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो ये भी हार्मफुल होते हैं? अगर क्योंकि प्रोटीन, बेसिकली जिम ट्रेनर ही उनको रिकमेंड कर रहा होता है ना कि आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है, तो क्यों? प्रोटीन पाउडर की अगर मेनली बात की जाए, डिनाई नहीं करूँगी कि ना लें, लेकिन इसमें एक सबसे मेन फैक्टर आता है कि प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, साथ में फिटनेस ट्रेनिंग नेसेसिटी है, नहीं करेंगे बेली बायर आ जाएगी, डिफरेंट तरह के जो हार्मोन, मेल हार्मोन्स का इशू होना शुरू हो जाता है। उसमें मेन सिम्टम्स क्या आता है, आपका बेली बायर आता है, ये जो आपके होते हैं शोल्डर, ये उभरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, टंग कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो डिसमैनेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर तो आप पाउडर ले रहे हैं, एक चीज़ हमेशा नेचुरली जो आप जो भी आप वर्कआउट प्रोसीड कर रहे हैं या जो भी आप फूड कंजप्शन नेचुरली कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन पाउडर, नेचुरली ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें एक मेन फैक्टर ये आता है कि अगर आप नेचुरली प्रोटीन कंजप्शन कर रहे हैं, नेचुरली फूड प्रोडक्ट्स को आप जोड़ के लाइक नट्स को, सीड्स को एक मुकम्मल तौर पे प्रोटीन पाउडर बना के कंजप्शन कर रहे हैं, उसके बाद आप फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना मसल मैस अच्छे से गेन कर रहे हैं, तो वो जो है वो भी लाइक ये नहीं होगा कि आप जैसे ही फिटनेस ट्रेनिंग छोड़ेंगे ना वो कभी बाउंस बैक नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो वो टाइम लेगा, क्योंकि वो नेचुरली है एज़ कम्पेयर टू जो आप प्रोटीन पाउडर मार्केट से आप बाय कर रहे हैं।
अच्छा, मुझे एक ये भी बताएँ कि वेट लॉस के बारे में तो हम लोगों ने बात की है कि वहाँ से हेयर फॉल होता है या जो भी चीज़ें हमें जी। प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। एक वेट गेन में भी लोग बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं। कौन-सी बीमारी वेट गेन में लोगों को हिट करती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा वेट गेन में जो हिट करती है ना, अंडरवेट में मैंने जो सबसे ज़्यादा देखी है वो ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हार्मोनल इम्बैलेंस, हम कहते हैं ना कि जिनका वेट कम है हुँ, उनको हुँ। हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, होता है। ओके। उनको फिर रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने वेट को मेंटेन करें, एज़ कम्पेयर टू जिनका ऑलरेडी गेन हुआ हुआ होता है, उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। जो उनका लॉस हुआ हुआ है उनके लिए भी है। अंडरवेट भी मैटर कर रहा है और गेन भी मैटर कर रहा है। ओके, ठीक है। और ये लोग जो डिटॉक्स वाटर लेते हैं, ठीक है? अब कुछ लोगों को सूट नहीं कर रहा होता डिटॉक्स वाटर, तो वो लोग क्या करें? और डिटॉक्स वाटर का लाइक सही यूज़ क्या है? ठीक है, सबसे मेन चीज़ डिटॉक्स वाटर पहले देखा जाए कि वो यूज़ किस तरह कर रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। हुँ, अगर हुँ। सूट नहीं कर रहा, फ़ौरन अपने डायटीशियन से कंसल्ट करें कि इसको ओके, मेरा चेंज करें, ठीक ठीक है। है। दूसरी चीज़ कि अगर हम डिटॉक्स वाटर की बात करें, मेनली हमारा टारगेट क्या है, हम किस लिए ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैरिड वूमन है, हुँ, उसकी हुँ। शादी है, ठीक है, कुछ दिनों में, उसका डिटॉक्स वाटर और तरह का होगा एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने वेट लूज़ करना है, ठीक है। सेम एज़ इट जो है जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनका डिटॉक्स वाटर लाइक और पैटर्न का होगा। ओके, मतलब अब आपको घर बैठे खुद ही नहीं फॉलो करना होता, आपने कंसल्ट करना कंसल्ट होता है करना था किसकी बॉडी पे कौन-सा डिटॉक्स वाटर। वाटर सूट करेगा। जी। ऑलराइट, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं मार्केट में अपना चूरन बेचने के लिए, वो लोग ऑयल्स दे रहे होते हैं, क्रीम दे रहे होते हैं, बेल्ट्स दे रहे होते हैं कि ये आपका फैट बर्न हो जाएगा, आप हफ्ते में फ़र्क देखेंगे, आप महीने में फ़र्क देखेंगे। तो क्या वाक़ई ये फ़र्क पड़ता है या सिर्फ़ फेक चीज़ें हैं? अगर मैं सबसे पहले मैं टारगेट करूँगी ऑयल को, हुँ, ठीक हुँ। है। जो ऑयल हमारे पास मार्केट में आता है कि हमारा फैट बर्न होगा, ठीक है, अगर हम लगाएँगे, ठीक है, बेली पे लगा लें, ठीक है, इस तरह करके ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली ऑयल जो है वो जस्ट एज़ अ मसाजर अगर आप यूज़ हुँ, कर रहे हुँ, हैं, हुँ। वो आपकी स्किन टाइटनिंग कर रहा है, ठीक है, ना कि फैट बर्निंग कर रहा है, ना ही लाइक कुछ भी कैलोरीज़ आपकी अच्छे से बर्न कर रहा है, कुछ ऐसा फैक्टर नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें, हमारी मार्केट में बहुत अच्छे से कहवे जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, हुँ, वैसे हुँ, भी मिल हुँ। जाएंगे कि वेट लूज़ में बहुत अच्छा जो या वो इम्पैक्ट करेगी। टी जो चली हुई है हाँ, वेट लॉस की वेट लूज़ के और ड्रॉप्स चले हुए हैं। ड्रॉप्स इनमें हुँ, हुँ। एक मैं इसमें एक क्लाइंट्स की बात बताऊँगी, उसने मुझे कहा कि मैं इस तरह की कंज़प्शन करना चाहती हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हम नहीं रोक सकते। हुँ, अच्छे हुँ। और बुरे में फ़र्क बता सकते हैं, रोक नहीं सकते। तो जैसे ही उसने यूज़ किया देन फर्दर जो है उसको लाइक स्टमक इश्यूज़ होना शुरू हो गए, वॉमिटिंग, नोज़िया, डायरिया होना शुरू हो गया, वेट उसका वहाँ पे बाउंस बैक हो गया। हुँ, हुँ। सेम एज़ इट एक थी क्लाइंट, उसका 58 केजी वेट था, जिसने जो है वेट लूज़ ये ड्रॉप्स आए हुए थे न्यू, ठीक है, वो यूज़ किए थे, अब वो बंदी 82 पे है। ओह! तो ये चीज़ें रिकमेंड नहीं, ये स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। वो आपका अगर जितनी जल्दी आप गेन कर रही हैं ना, हुँ, हुँ। वेट लूज़ या गेन के सप्लीमेंट्स लेके गेन कर रहे हैं ना, उतनी जल्दी बाउंस बैक भी होगा। ओके, तो वो बात इसमें ये आती है, स्लोली स्टडी विंस द रेस। ओके। अच्छा, आजकल ओज़ेम्पिक भी काफ़ी ट्रेंड में हुँ, है कि लोग अपने आप को स्लिम करने के लिए ओज़ेम्पिक का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे करण जौहर हो गए या डिफरेंट ठीक मतलब है। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ वग़ैरह इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है? बेसिकली ओज़ेम्पिक का जो फ़ॉर्मूला है, हुँ। वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी और जो इनसफिशिएंसी है, हुँ, उसको हुँ। इम्प्रूव करने के लिए है, ना ओके, कि हमारे पास ये वेट लूज़ के लिए काम नहीं करी, ठीक है? ना कि ये वेट लूज़ के लिए। बेसिकली इसमें ये आता है कि जब वो इंसुलिन के लिए काम कर रही हुँ, है, हुँ। तो आपके उसमें बेसिकली ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो आपके हंगर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? ठीक। माइंड वो एक माइंड को सिग्नल पहुँचा के वो आपके हंगर को कंट्रोल करें। जब आपके हंगर कंट्रोल होता है, आपको भूख कम लगती है, आप फूड कंज़प्शन कम करते हैं, जिसमें जो कैलोरीज़ कम जो है कंज़प्शन होती है, तो जिसकी वज़ह से वेट लूज़ होता है। बेसिकली ये मेनली टारगेटेड डायबिटिक के लिए है। ओके, ठीक है। मतलब अवॉइड करना चाहिए अवॉइड वैसे करना ओज़म चाहिए। सेम एज़ इट हमारे पास पाकिस्तान में एक और भी है, हमारे पास ग्लूकोफ़ेज भी, जिसको हम हुँ, यूज़ हुँ। करते हैं, ठीक ठीक है। है? पीसीओएस वालों को भी। मेनली हमारी एशियंस की थिंकिंग है कि ये वेट लूज़ के लिए है, लेकिन हुँ। वेट लूज़ के लिए नहीं है, जस्ट इंसुलिन के लिए काम कर रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, आम इंसान की बात कर रही हूँ, आम बंदे कि अगर आपने खाना खा लिया है या आप खाली पेट हैं, आपके पेट में से आवाज़ें आ रही होती हैं। हुँ। तो ये क्यों होता है ऐसा?
ये अच्छा, इसमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है फैटी लिवर में, ठीक है। आप जब आप खाना खा रहे हैं, आप बहुत ब्रपिंग हो रही होती है, ठीक है, और इस तरह करके डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती। बेसिकली इसमें भी एक फूड कंज्यूम करके आप जो है बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी सीट से हिल नहीं रहे, फिर आप कहते हैं कि हमें डिफरेंट तरह के इश्यूज होना शुरू होते हैं। इसमें बेसिकली वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ जाता है, ठीक है। ऑल राइट। जो कि आपको मुकम्मल तौर पे बॉडी की मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती, आपकी बॉडी मूव नहीं करती, देन डिफरेंट टाइप इशू होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो वेट लूज़ की बात हो गई भी है। मुझे आप बताएँ कि इफ़ेक्टिव डाइट कौन-सी होती है वेट लूज़ के लिए? इफेक्टिव डाइट वेट लूज के लिए, अच्छा, इसमें सबसे पहले ना हर पर्सन का बॉडी मैकेनिज्म मैटर करेगा, कि उसकी बॉडी कंपोजिशन क्या है। अब किसी को गर्म चीज़ें सूट नहीं करती, किसी को ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती, ठीक है, किसी को पीनट से एलर्जी है, किसी को एग से एलर्जी है, ठीक है। ये प्रॉपरली हर किसी से उसकी इंफॉर्मेशन उसकी हाइट और वेट और एज के लिहाज से होता है, ठीक है। राइट। उसकी कंजप्शन पैटर्न, लाइक कुछ हाउसवाइफ कह रही हैं कि हम खुद कुक नहीं कर सकते अपने अलग से, हमारे पास जो हमारे घर में खाना बन रहा है आप उसी को मैनेज करें, उसके मुताबिक उसकी डाइट अलग होगी एज़ कम्पेयर टू जो एथलीट है उसकी डाइट अलग होगी। ब्लड प्रेशर जो है उनकी डाइट अलग होगी, उसमें पोटेशियम और सोडियम को मैनेज करना होगा। सेम एज ए डिफरेंट इसमें फिनोमिनाज आ जाते हैं। ऑल राइट। अच्छा, वेट लूज़ के तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास अब आ जाएँगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनको वेट गेन करने में मुश्किल हो रही होती है। तो ऐसी क्या चीज़ होती है कि उनको वेट गेन करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है? और क्योंकि कहते हैं ना कि आप, ऐसे लोग अपने से रिकमेंड कर देते हैं कि तुम पीनट बटर मतलब इस तरह यूज़ खा करें। लो, और बनाना शेक पी लो, डेट्स शेक पी लो, तो उससे गेन होगा तुम्हारा। तो क्या ये एक्चुअली चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? और वेट गेन करने का सबसे ईज़ीएस्ट तरीका क्या हो सकता है? ईज़ीएस्ट तरीका ये है कि आराम से अपनी हाइट और वेट के लिहाज से कैलोरीज निकालें, उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है। कैलोरीज को अपने से घर बैठ के टोट के नहीं, उसको इंक्रीज़ करें कैलोरीज को। कैलोरीज के लिहाज से अपना फूड मैनेज करें, ना सिर्फ खाली पीनट बटर हमारा वेट गेन नहीं करा सकता, खाली जो बनाना शेक है वो हमारा वेट गेन नहीं करा सकता, ठीक है। अपनी बॉडी से जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा इंक्रीज करवाएं ताकि आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे आके पहुंच सकें, ऑल ठीक है। राइट। फूड कॉम्बो मैटर करता है, ये नहीं कि नहीं मैटर करता, ठीक है, आपका फूड कॉम्बो मैटर करता है, लेकिन उसको अपनी कैलोरीज के लिहाज से एडजस्ट करें, अपना स्लीपिंग साइकिल बेहतर करें और एक्सरसाइज बेहतर करें। जब तक ये तीनों चीज़ें इकट्ठे मिलकर काम नहीं करेंगी ना, डाइट करने का, किसी भी डाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब लोग जो है ना, उनका थोड़ा-सा मिसकॉन्सेप्ट है, ठीक है? इस चीज़ को लेके मिसकॉन्सेप्ट है कि अम वेट लूज़ करना और फैट लूज़ करना, ठीक है? ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि वेट लूज़ कर रहे हैं तो हमारा फैट लूज़ हो रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ इसका तो डिफरेंस ज़रा थोड़ा क्लियर करके बताएँ ना ऑडियंस अच्छा, को। इसमें वेट लूज़ में ना आप अब ये देखें, इसमें भी मैं कह रही हूँ कि आप अपने जो भी कंसल्टेंट डाइटिशियन है उनके पास जाएँ, उनको बताएं हमने वेट लूज़ तो करना है, वेट लूज़ में हमने वाटर मैस कम नहीं करेंगे, हम अपना जो फैट मैस है उसको कम करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं जो कि आपको मेजर करते हैं कि आपकी बॉडी में फ़ैट कितना है और कितना होना चाहिए, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वाटर मैस, आप बहुत से क्लाइंट्स जो है ना वो गलती करते हैं अपना वेट मेजर करने के लिए। आप जब सुबह उठते हैं एम्प्टी स्टमक, ठीक है, आपको एम्प्टी स्टमक लाइट से कपड़े पहन के जब आप अपना वेट करते हैं वो आपका एक्चुअल वेट होता है, एज़ कम्पेयर टू जब आपने दोपहर को खाना खाया हुआ है, 2 ग्लास पानी पिए हुए हैं, उस वेट में फ़र्क होगा जो आपने एम्प्टी स्टमक चेक किया हुआ है उसकी निस्बत, ऑल ठीक है। राइट। उसमें वाटर मैस भी इन्वॉल्व होगा। सो इसमें मेन चीज़ ये फैक्टर आता है कि फैट मैस लॉस करने में ये है कि आपकी बॉडी में कितने % फैट होना चाहिए और आपने कितना लॉस कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि वाटर मैस की अगर हम बात करें, तो वाटर मैस में आपकी बॉडी एक इस तरह, जिस तरह आप हाथ में बॉडी को पकड़ते हैं, मसल आपके हाथ में नहीं आ जाता, वो लाइक उस तरह आपको फील होगा। ओके। तो और जो हमारे पास फैट मैस को लॉस करके मसल मैस गेन करना होता है ना, वो भी हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो एक नेचुरल फिनोमेना में आता है और हेल्दी वे में करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इंसान को अगर एक लाइक अपनी प्रॉपर हेल्दी, अगर उसने खुद को फिट रखना है विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ डाइट, तो क्या उसको अपना खाने पीने का टाइम सेट करना पड़ेगा? ये ज़रूरी नहीं है। और जो लोग मिडनाइट मंचिंग करते हैं,
तो वो हेल्दी मंचिंग कैसे हो सकती है? मिडनाइट मंचिंग करते हैं, मैं इसमें मेन क्वेश्चन आता है मंचिंग कर किस तरह की रहे हैं, ठीक है, या फिर वो फ्राइड राइस की कर रहे हैं या फ्रेंच फ्राइज की कर रहे हैं, ठीक है, बर्गर पिज्जा बर्गर लोग, पिज्ज़ा की, वो मंचिंग में तो नहीं खैर आएंगे। लेकिन लोग वो अपना कह रहे होते हैं कि यार छोटी मोटी सी भूख लग रही है, चलो कुछ ऑर्डर करा लेते हैं। हाँ, तो वो ऑर्डर माशाल्लाह से छोटा मोटा पिज्जा आ रहा होता है, लार्ज यार पिज्जा लोगों ने मंगवाया होता है। बिल्कुल। तो अगर हम हेल्दी वे में अगर मंचिंग देखें तो उसमें हमारे पास ये भुने हुए चने आ जाते हैं, पॉपकॉर्न आ ओके, जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, ठीक है, पीनट्स आजकल जो है सर्दियों में वो आ जाती हैं, तो इस तरह की मंचिंग आती है एज कम्पेयर टू अगर हम अनहेल्दी की तरफ जाएं तो। अच्छा, नॉर्मल अगर हमारी डेली लाइफ में देखा जाए तो फ्रेंच फ्राइज बच्चों को बहुत ज़्यादा उसका एडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है? तो फ्रेंच फ्राइज हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं? बेसिकली अगर देखा जाए ना, बच्चों की आप बात करिए ना, तो मोस्टली जो वुमेन्स हैं अपने बच्चों को लंच में फ्रेंच फ्राइज देती हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। इसमें एडिक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें मेथड ऑफ कुकिंग आता है कि आप उसको किस तरह बना के दे रही हैं, ठीक है। या तो एक हमारे पास ऑयल होता है मौजूद, ठीक है, आप उस ऑयल में फ्रेंच फ्राइज को बनाते हैं, ठीक है, आप फ़ौरन उस ऑयल को फेंक नहीं देते, आप नेक्स्ट डे भी उसी के अंदर ही बिल्कुल, कुकिंग करते हैं, रीयूज़ होता है वो। रीयूज होता है, ठीक है, उसमें कार्बन्स होते हैं जो कि आपके हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एज़ कम्पेयर टू उनको एयर फ्रायर में करके देते हैं तो वो आपका अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ओके, अच्छा आपने एयर फ्रायर की बात की है तो लोग कुछ ऑयली चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एयर फ्रायर यूज़ करते जी, हैं। तो एयर फ्रायर आपने बताया कि अभी बेनिफिशियल है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कैंसर भी कॉज़ कर देता है जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आ रही होती हैं। जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि मैं उसको यूज़ करने से कैंसर वेव्स आ रही होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम देखा जाए, आप लेके एक फूड को कंज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको डेली बेसिस में लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर वो उसको हेल्दी वे में कुकिंग कर रहे हैं तो आप पे कोई साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करेगी। ओके, अच्छा ऐसे ही अवन की अगर हम बात करें तो अवन से भी रिलेट किया जाता है ना कि जी। अगर माइक्रोवेव कर रहे हो आप किसी चीज़ को तो उससे भी कैंसर हो जाता है। अच्छा, इसमें कैंसर का मेन रीज़न ये आता है कि फॉर एग्जांपल आप एक फूड है, ठीक है, वो आपके पास पड़ा हुआ है, उसकी शेल्फ लाइफ मैटर करती है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, आप उस फूड को कितनी देर कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक किसी छोटे बच्चे का मिल्क है, मिल्क पाउडर मिल्क है, आपने उसको रखा हुआ है, उसको बाद में ओवन किया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, देन वो कह सकते हैं कि कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा ये फ्रेंच फ्राइज़ की बात होगी हमारी और एयर फ्रायर वगैरह की बात होगी, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स कैसे पीछे रह सकती हैं? बिल्कुल। आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स के बगैर तो मुझे लगता है कोई इवेंट नहीं होता। सॉफ्ट ड्रिंक्स होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर अपने घर की ही मिसाल दूँ तो मेरे घर में भी लाइक हम लोग डिनर में सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब हर दूसरे दिन हम लोग कॉमन है। वेरी कॉमन, ठीक है, क्योंकि सब लोग इतने एडिक्टिव हैं उसके, तो वो हमारी लाइफ पे क्या हमें नुकसान दे रही दे है? रही है। एक तो ये बेवरेजेस जो हैं, इसको बेवरेजेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे बहुत है। अब अगर आप एक ही जो बेवरेज को आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं तो वो तो आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, आपके टूथ के हो सकते हैं, ठीक है। आपने आपने अक्सर देखा होगा कि आप जैसे कोक को कंज्यूम करते हैं, आप में ना टीथ में डिस्कम्फर्ट होना फील होना शुरू हो जाता ऐसा है, ही ठीक है। है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसमें मेन चीज़ आती है, इसमें इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऑलरेडी ये शुगरी ड्रिंक्स हैं, इसमें शुगर प्रेजेंट होती है, इंसुलिन की वर्किंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जिसमें कार्ब्स जो है ना प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं होते। जब वो यूटिलाइज नहीं होते ना, देन हमारे ना बॉडी पे फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, अच्छा ये मेन रीज़न हो जी, सकती है कि अगर बॉडी में फैट स्टोर हो रहा है तो? जी, बिल्कुल कह सकते ओके, हैं। ठीक है। सेम एज इट अगर आप कंजप्शन कर रहे हैं तो इसमें हार्मोनल इशू भी आना शुरू हो सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ यूज़ करते हैं, करते ठीक हैं, है। एनर्जी बूस्टर कह सकते हैं। एग्जैक्टली, आमतौर पे बॉयज़ में अगर ज़्यादा देखा जाए तो अगर उन्हें ड्राइव करनी हो तो वो एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ ठीक है। करते हैं, ठीक है। तो अगर उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बिल्कुल उनके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं, एक तो हमारी जो बॉडी के नेचुरली हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, स्लीपिंग हार्मोन्स होते हैं, वो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। आप उसको नेचर वे में उनको इम्प्रूव नहीं कर रहे, ठीक है, आप बूस्टर लेके उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वो आपके हो सकता है कि उनके हार्मोन्स जब ओवर एक्टिव हो जाएँ तो आपका स्ट्रेस लेवल डिसमैनेज हो सकता है, एंग्जायटी हो सकती है आपको। एज़ कम्पेयर टू अगर आप पॉजिटिव वे में कॉफ़ी है, वो भी आप इनकी इनकी रिप्लेस में यूज़ कर सकते हैं। बट कॉफ़ी कुछ लोग कॉफ़ी की ओवरडोज़ ले रहे होते हैं,
तो वो भी नुकसानदेह होती है फिर? जी, होती है। आप जो है पर डे 2 से 3 कप्स ले सकते हैं, ठीक है? ओके, लेकिन उसकी अगर ओवर कंज़म्पशन करें, वो आपको इम्पैक्ट करती है, ऑलराइट। ठीक है? और जो आपके इंटेस्टाइनल सेल है ना, उनके ऊपर ड्यूडेनम और सीलियम उनको इफ़ेक्ट करती है, स्लोली स्टडी, ठीक है? देन वो आपके स्टमक तक पहुँचती है। ऑलराइट, अच्छा, लास्ट पे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को? बेसिकली लास्ट मैसेज यही होगा कि मोस्टली जो क्लाइंट्स कहते हैं कि हमारे ना माउथ से बैड स्मेल आती है। बेसिकली इसमें एक बहुत ही आउट ऑफ कंट्री में ये चीज़ें यूज़ की जाती है नेचुरली। उसमें आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ओके, आपने मेल्ट नहीं करना, सिर्फ जमा हुआ लेना है। आपने इंजेक्शन नहीं करना, टंग के नीचे रखें, ठीक है? और 5 से 10 मिनट के बाद उसको पुल आउट कर दें, ठीक है? इसमें ये होगा कि आपकी बैड स्मेल जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो टीथ हेल्थ है या माउथ हेल्थ मुकम्मल तौर पे डिफरेंट तरह के जितने भी जर्म्स वगैरह वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रमशा। इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। मतलब मेरे पास लिटरली सवाल इतने थे कि मुझे लगता है कि हमारे 2-3 घंटे इसी तरह निकल जाने थे, बट आई थिंक कि हम लोग को इस पे एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा। बट अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और उनको भी इससे काफ़ी अपने सवालात जो हैं उनके हल हो जाएंगे, उनका जो माइंड में मिसकॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।